गुरुवार व्रत कथा धन सुख समृद्धि पाने का उपाय। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरुवार व्रत कथा, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से सुख समृद्धि धन्य धान्य और पारिवारिक कल्याण के लिए किया जाता है। व्रत की महिमा। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है बृहस्पति ग्रहणा ज्येष्ठा विष्णु देवताओं श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। उसके घर परिवार में सुख शांति और ऐश्वर्य का वास होता है। व्रत की विधि। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के पूजा स्थान में पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पीले फूल, पीला चंदन, केले और बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए। व्रत के दिन केवल पीली वस्तुओं का ही सेवन करना शुभ माना जाता है। कथा श्रवण और पूजन के बाद प्रसाद का वितरण करें। व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत दयालु और सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। हर गुरुवार वह बृहस्पति देव की पूजा करता और नियम पूर्वक व्रत रखता। उस नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत अभिमानी और दान धर्म से दूर था। वह ब्राह्मण की भक्ति देखकर उपहास करता और कहता, इन व्रतों उपवासों से किसी का भला नहीं होता, सब व्रत की बातें हैं। लेकिन ब्राह्मण ने कोई उसकी बात का बुरा नहीं माना और निरंतर पूजा पाठ और व्रत करते रहे। देवी का वरदान। एक दिन जब ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी है व्रत श्रद्धा से करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होगी और उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। देवी का वरदान। एक दिन जब ब्राह्मण व्रत कर रहा था, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी है व्रत श्रद्धा से करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होगी और उसके सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। व्यापारी की विपत्ति। उधर धनी व्यापारी का अहंकार बढ़ता गया। उसने ब्राह्मण का व्रत तोड़ने का प्रयास भी किया। वह लोगों से कहता कि गुरुवार को पीली वस्तुएं खाना या व्रत करना व्रत है। कुछ भी समय बाद उसके घर में अशांति बढ़ गई। व्यापार में घाटा होने लगा। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। परिवार में कलेश और झगड़े होने लगे। व्यापारी दुखी होकर सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास तो सब कुछ था, पर अब सब खत्म हो रहा है। गुरुवार व्रत का महत्व। एक दिन वह दुखी होकर ब्राह्मण के पास गया और बोला, भाई, तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति रहती है, लेकिन मेरा सब नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, भाई, इसका कारण तुम्हारा अहंकार है। बृहस्पति देव का अनादर है। तुमने कभी व्रत नहीं किया और उल्टा इसका उपहास उड़ाया। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आ गई। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से व्रत की विधि सीखी और अगला गुरुवार आते ही पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। परिणाम, जैसे ही उसने व्रत करना आरंभ किया, धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। व्यापारी ने निश्चय किया कि वह जीवन भर इस व्रत को
करेगा और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएगा। कथा का सार। हे भक्तजनों, जो भी इस गुरुवार व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है और करता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से उसे सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। व्रत का फल। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतान की उन्नति होती है। व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। प्रार्थना। हे गुरुदेव बृहस्पति, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने ब्राह्मण और व्यापारी पर कृपा की, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करें। सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी भक्तजन मिलकर कहें, जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान। आपको ये धार्मिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। गुरुदेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।